भक्त लोग मूर्ति का पूजन नहीं करते, प्रत्युत परमात्मा का ही पूजन करते। तात्पर्य है कि जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसका विशेष ख्याल करने के लिए मूर्ति बनाकर उस मूर्ति में उस परमात्मा का पूजन करते हैं, जिससे सुगमता पूर्वक परमात्मा का ध्यान चिंतन होता रहे। अगर मूर्ति की ही पूजा होती तो पूजा करने वाले के भीतर पत्थर की मूर्ति का ही भाव होना चाहिए कि अमुक पर्वत से निकले हो, अमुक व्यक्ति ने तुमको बनाया है, अमुक व्यक्ति तुमको यहाँ लाकर रखा है, अतः हे पत्थर देव तुम मेरा कल्याण करो। परंतु ऐसा कोई कहता ही नहीं, तो फिर मूर्ति पूजा कहाँ हुई। अतः भक्त लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, किंतु मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात मूर्ति भाव मिटाकर भगवत भाव करते हैं। इस प्रकार मूर्ति में भगवान का पूजन करने से सब जगह भगवत भाव हो जाता है। भगवत पूजन से भगवान की भक्ति का आरंभ होता है। भक्त के सिद्ध हो जाने पर भी भगवत पूजन होता ही रहता है। मूर्ति में अपनी पूजा के विषय में भगवान ने गीता में कहा है कि भक्त लोग भक्ति पूर्वक मेरे को नमस्कार करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। जो भक्त श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे अर्पण करता है, उसके दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ। देवताओं में भगवान विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य ये ईश्वर कोटि के पंच देवता हैं। इसे पंच उपासना कहते हैं। ब्राह्मणों, आचार्य, माता पिता आदि बड़े बूढ़ों और ज्ञानी जीवन मुक्त महात्माओं का पूजन करना शारीरिक तप है। अगर सामने मूर्ति ना हो तो किसको नमस्कार किया जाएगा, किसको पत्र पुष्प फल जल आदि चढ़ाए जाएंगे और किसका पूजन किया जाएगा। इससे यही सिद्ध होता है कि गीता में मूर्ति पूजा की बात आई है। इसी तरह गाय, तुलसी, पीपल, ब्राह्मण, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, गिरिराज, गोवर्धन, गंगा, यमुना आदि का पूजन भी भगवत पूजन है। इनका पूजन करने से सब जगह परमात्मा है, यह बात सुगमता से अनुभव में आ जाती है। अतः सब जगह परमात्मा का अनुभव करने में गाय आदि का पूजन बहुत सहायक है। कारण कि पूजा करने वाले ने सब जगह परमात्मा है ऐसा मानना तो शुरू कर दिया है, परंतु जो किसी का भी पूजन नहीं करता, केवल बातें ही बनाता है, उसको सब जगह परमात्मा है इसका अनुभव नहीं होता। तात्पर्य है कि मूर्ति में भगवान का पूजन करना कल्याण का सबसे श्रेयस्थ साधन है, सबसे बड़ा साधन है। भगवत पूजन के सिवाय हाड़ मास की पूजा करना, अर्थात अपने शरीर को सुंदर सुंदर गहनों कपड़ों से सजाना, मकान को बढ़िया बनवाना तथा उसे सुंदर सुंदर सामग्री से सजाना, श्रृंगार करना आदि मूर्त पूजा ही है, जो कि पतन में ले जाने वाली है।